नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके पर। दोस्तों आज हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 18 और इससे पहले दोस्तों हमने 17 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं उत्तराखंड जीके पर, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो पहला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों आज का और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फड़का नौली के शैलाश्रय की खोज जो है किस वर्ष की गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फड़का नौली आप सभी ने पढ़ा है। फड़का नौली के शैलाश्रय की खोज किस वर्ष की गई, 1985, 89, 95 या फिर 59। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1985। ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। याद रखेंगे फड़का नौली की खोज है दोस्तों किसने की और कब की। कब की तो आपने देख दिया, खोज 1985 में जो खोज हुई फड़का नौली की, इसकी खोज किसने की दोस्तों, याद रखेंगे यशोधर मठपाल। ठीक है, यशोधर मठपाल। ठीक है, तो याद रखेंगे फड़का नौली की खोज जो है दोस्तों 1985 में यशोधर मठपाल के द्वारा की गई। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों एक यहाँ से, पेटसाल की खोज कब हुई। ठीक है, पेटसाल। तो पेटसाल की खोज हुई दोस्तों 1989 में। ठीक है, तो पेटसाल की खोज 1989 में किसके द्वारा की गई, ये भी दोस्तों यशोधर मठपाल के द्वारा की गई। तो यहाँ से आपने दो चीज़ें याद रखनी है, फड़का नौली की खोज यशोधर मठपाल ने कब की, 1985 में की, और पेटसाल की खोज कब की, 1989 में की। दोनों फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है फड़का नौली और पेटसाल दोस्तों, ये दोनों दोस्तों सुयाल नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, सुयाल नदी। ठीक है, सुयाल नदी के तट पर स्थित हैं ये दोनों स्थल, और कहाँ हैं, अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, कहाँ हैं, अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो ये आपने याद रखना है फड़का नौली की खोज कब हुई, पेटसाल की खोज कब हुई, इन दोनों की खोज किसने की, यशोधर मठपाल ने की। ठीक है, दोनों स्थल दोस्तों आपको सुयाल नदी के तट पर मिलेंगे अल्मोड़ा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल के रचनाकार हैं। तो आपने यहाँ पर बताना है, एक रचना है गढ़वाल की, क्या है रचना, भूमियाल है, इसके रचनाकार बताना है। ऑप्शन देखिए, लक्ष्मी प्रसाद पेनुली, अबोध बंधु बहुगुणा, प्रोफेसर एल शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का, प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल के रचनाकार हैं दोस्तों अबोध बंधु बहुगुणा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा दोस्तों। याद रखेंगे जो भूमियाल रचना है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है, अबोध बंधु बहुगुणा है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, आंसर कीजिए इसका। पौटा आभूषण जो है पहना जाता है, तो दोस्तों ये पौटा आभूषण जो है कहाँ पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, नाक में पहना जाता है, पैर में या कमर में। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का, पौटा आभूषण जो है कहाँ पहना जाता है, तो राइट आंसर रहेगा पैर में पहना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखनी है पैर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, आपको पूछा जा सकता है। हाँ, इमरती नाम सुना होगा, इमरती, ये पूछा भी गया था पहले। इमरती जो है ये पैर में पहना जाता है। ठीक है, झांवर हो गया। ठीक है, झांवर। साथ ही साथ याद रखना है आपको पाजीब। ठीक है, पाजीब। ठीक है, बाकी आप सभी जानते हैं बिच्छू, यानी कि बिछुआ। और साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ याद रखेंगे सुदमन, यानी कि जिसको कंडवा बोलते हैं। ठीक है, सुदमन। तो ये सब आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, ये सारे आभूषण दोस्तों पैर में पहने जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, काफल का वैज्ञानिक नाम बताना है। ठीक है, काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऑप्शन देखिए, माइरिका एस्कुलेटा, आर्टिका डायोसिया, या फिर बर्बेरियस लेसियम, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका, आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा, काफल का वैज्ञानिक नाम दोस्तों क्या है, तो काफल का वैज्ञानिक नाम है माइरिका एस्कुलेटा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट रहेगा। याद रखेंगे काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है, माइरिका एस्कुलेटा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपने याद रखना है
आर्टिका डायोसिया किसका वैज्ञानिक नाम है? आर्टिका डायोसिया। तो याद रखेंगे ये है दोस्तों कंडाली का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, कंडाली का वैज्ञानिक नाम है आर्टिका डायोसिया। कंडाली का मतलब आप क्या समझे? कंडाली का मतलब क्या होता है? कंडाली यानी कि बिच्छू घास, जिसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे स्यूण, शिशुण, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो कंडाली यानी कि इसको याद रखेंगे कंडाली, बिच्छू घास। ठीक है, बिच्छू घास, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिच्छू घास बोलते हैं। ठीक है, स्यूण बोलते हैं इसको। ठीक है, स्यूण के साथ साथ इसको दोस्तों कॉमन नेटल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कॉमन नेटल। ठीक है, कई नाम है इसको दोस्तों। ठीक है, कंडाली स्पेशली दोस्तों ये आपका जो है गढ़वाल में बोला जाता है बिच्छू घास को। तो याद रखेंगे दोस्तों आर्टिका डायोसिया किसका वैज्ञानिक नाम है? बिच्छू घास का। कंडाली का जो है दोस्तों स्यूण का जो है ये वैज्ञानिक नाम है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो ये कंडाली है, ठीक है, यानी कि जो बिच्छू घास है दोस्तों, इसमें विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, ये सारे तत्व जो है इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी बात करें दोस्तों बर्बेरियस लेसियम की, तो देखिए याद दोस्तों याद रखेंगे बर्बेरियस लेसियम जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है दोस्तों किल्मोड़ा का जो है वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? किल्मोड़ा। आपने देखा होगा किल्मोड़ा फल। ठीक है, किल्मोड़ा। तो किल्मोड़ा का जो है वैज्ञानिक नाम है बर्बेरियस लेसियम। ठीक है, काफल का है मायरिका एस्पिलेटा, और बिच्छू घास यानी कि कंडाली का वैज्ञानिक नाम है आर्टिका डायोसिया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, महाभारत में कुणिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो मैंने आपको कुणिंदों के बारे में अच्छे से आपको बताया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? महाभारत की बात हो रही है दोस्तों, महाभारत में कुणिंद नरेश यानी कि कुणिंद राजाओं को किस नाम से ये जाने जाते थे? ऑप्शन देखिए, सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विज या द्विज श्रेष्ठ। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का? महाभारत में कुणिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो राइट आंसर रहेगा द्विज श्रेष्ठ। ठीक है, डी ऑप्शन राइट रहेगा। तो यहाँ पर आपने दो फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, बात करें महाभारत में कुणिंद नरेशों की, तो कुणिंद राजा जो हैं उनको किस नाम से जाना जाता था? द्विज श्रेष्ठ। ठीक है, और याद रखेंगे कुणिंदों को महाभारत में क्या कहा गया है? ठीक है, तो याद रखेंगे कुणिंदों को महाभारत में कहा गया है द्विज। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो कुणिंदों को महाभारत में कहा गया है द्विज, और कुणिंद राजाओं को कहा गया है महाभारत में द्विज श्रेष्ठ। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, गोविसाण, बाड़ाहाट, ब्रह्मपुर या फिर गंगा द्वार। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो ये इजी है, आप सभी जानते हैं। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट। ठीक है, बी आपका राइट आंसर रहेगा इसका। साथ ही साथ आपको याद रखना है, अगर आपको उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम पूछा गया तो आप करेंगे बाड़ाहाट। अगर यहाँ पर उत्तरकाशी का पौराणिक नाम अगर आपको पूछा जाता है, ठीक है, पौराणिक नाम, तो पौराणिक नाम क्या है उत्तरकाशी का? पौराणिक नाम है उत्तरकाशी का सौम्य काशी। ठीक है, क्या है? सौम्य काशी। ठीक है, सौम्य काशी। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट और पौराणिक नाम सौम्य काशी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है। तो आपको बताना है कत्यूरियों की राजधानी का दोस्तों पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में क्या नाम वर्णित है। ऑप्शन देखिए, हर्षपुर, कार्तिकेयपुर और टंकड़पुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 का राइट आंसर हो जाएगा कार्तिकेयपुर। बी ऑप्शन राइट रहेगा, याद रखेंगे। कत्यूरियों की राजधानी जो है कार्तिकेयपुर जो है दोस्तों, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कत्यूरियों की जो पहली राजधानी थी वो कहाँ थी? कार्तिकेयपुर थी। ठीक है, बाद में दोस्तों फिर राजधानी कहाँ चलेगी? बाद में राजधानी चलेगी बैजनाथ। ठीक है, बैजनाथ बागेश्वर यानी कि बैजनाथ कत्यूर घाटी में जो है बाद में जो है कत्यूरियों की राजधानी जो है यहाँ चलेगी। ठीक है, बैजनाथ। तो ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो मैंने अच्छे से बता रखे दोस्तों आपको,
जो कुमाऊं के कमिश्नर रहे सारे। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? 8 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों हेनरी रैमजे। ठीक है, याद रखेंगे हेनरी रैमजे। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे था दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था हेनरी रैमजे का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1856 से लेके 1884 तक। ठीक है, ये कार्यकाल रहा हेनरी रैमजे का। साथ ही साथ हेनरी रैमजे से मैंने आपको सारे फैक्ट बताए थे। हेनरी रैमजे किस देश का था दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। हेनरी रैमजे जो है दोस्तों कहाँ का था, किस देश का था? स्कॉटलैंड का। ठीक है, कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। साथ ही साथ याद रखना है दोस्तों, मैंने आपको बताया था हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों हेनरी रैमजे को तराई भाबर का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। ठीक है, विश्वकर्मा। तो तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है और कुमाऊं का बेताज बादशाह इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं? आपको बताना है उत्तराखंड राज्य में कितने ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं। यानी कि बात हो रही है यहाँ पर आंतरिक जिलों की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? आंतरिक जिलों की। ठीक है, तो आंतरिक जिलों की बात हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आंतरिक जिले कितने हैं उत्तराखंड में? तो आंतरिक जिले हैं उत्तराखंड में 4। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये 4 जिले कौन से हैं दोस्तों? आंतरिक जिले। तो आंतरिक जिलों की संख्या पूछी जा सकती है आपको। तो आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। और इसमें दोस्तों कुमाऊं के 2 और गढ़वाल के 2 जिले हैं। तो इसको आपको याद रखना है। कुमाऊं के 2 जिले कौन कौन से हैं? कुमाऊं के 2 जिले हैं आपका अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है, अल्मोड़ा और बागेश्वर जो है दोस्तों ये 2 कुमाऊं के आंतरिक जिले हैं। और गढ़वाल के 2 आंतरिक जिलों की बात करें तो गढ़वाल के 2 आंतरिक जिले हैं आपके टिहरी और रुद्रप्रयाग। ठीक है, टिहरी और रुद्रप्रयाग ये गढ़वाल के होंगे, कुमाऊं के होंगे अल्मोड़ा और बागेश्वर। ये 4 जिले दोस्तों क्या हैं? आंतरिक जिले हैं उत्तराखंड के। इनको आप जरूर याद रखेंगे, ये पूछा गया है कई बार परीक्षा में दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं। तो आपको बताना है। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं। ऑप्शन देखिए रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का चमोली। ठीक है, बी ऑप्शन राइट रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं चमोली में अधिकांश जो है पर्वत चोटियां हैं। बात करें नंदा देवी की, ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, ये मुख्य 3 जो हैं प्रमुख चोटियां हैं दोस्तों ऊंचाई में। ठीक है, सबसे यहाँ पर आप बात करें तो नंदा देवी, तो नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी। ठीक है, तो नंदा देवी पश्चिमी दोस्तों ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदा देवी पश्चिमी है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको पूछा जा सकता है। ऊंचाई है 7,817 मीटर। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई भी कई बार पूछी गई है परीक्षाओं में, याद रखेंगे 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये उत्तराखंड की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों नंदा देवी पश्चिमी के बाद नंबर आता है आपका कामेट का। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी कहाँ है? ये चमोली में है। ठीक है, कामेट कहाँ है? ये भी चमोली में है। और उसके बाद आता है तीसरा नंबर आता है नंदा देवी पूर्वी का, ये आपका चमोली और पिथौरागढ़ में फैला है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है नंदा देवी पश्चिमी, नंदा देवी से भी 2 हैं आप याद रखेंगे। नंदा देवी पश्चिमी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। एक आता है नंदा देवी पूर्वी। ठीक है, नंदा देवी पूर्वी। तो नंदा देवी पूर्वी की जो ऊंचाई है दोस्तों इसको याद रखेंगे कितनी है ऊंचाई? नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई है 7,434 मीटर। ठीक है, ये तीसरे नंबर की चोटी है। उसके बाद दूसरे नंबर की क्या है? कामेट है। कामेट की ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर है। ठीक है, ये सारे दोस्तों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर।
क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? आपने बताना है बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, विजय जड़धारी, शमशेर सिंह बिष्ट, कृपाल सिंह या कुंवर सिंह नेगी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है विजय जड़धारी को। ठीक है, ए ऑप्शन राइट रहेगा। याद रखेंगे दोस्तों, आपको पूछा जाएगा बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो विजय जड़धारी थे दोस्तों, याद रखेंगे। और बीज बचाओ आंदोलन कहाँ चलाया गया इनके द्वारा, तो दोस्तों ये भी याद रखेंगे, विजय जड़धारी ने दोस्तों टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन चलाया था। कहाँ चलाया था? टिहरी में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से कौन से स्थान पर स्थित है? आपने बताना है डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, अल्मोड़ा, श्रीनगर, सितारगंज, नैनीताल। तो राइट आंसर क्या रहेगा 12 का? 12 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सितारगंज। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। याद रखेंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल जो है कहाँ स्थित है? सितारगंज में। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस जिले में होता है? आपको बताना है गन्ने का जो है सर्वाधिक उत्पादन उत्तराखंड में किस जिले में होता है। तो राइट आंसर रहेगा 13 का क्या रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, सी इसका राइट आंसर रहेगा। बात करें गन्ने के दोस्तों, तो राज्य की तीसरी जो है प्रमुख फसल है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उधम सिंह नगर में। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 है, किसे जो है श्री क्षेत्र जो है के नाम से जाना जाता है? तो श्री क्षेत्र जो है के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, उत्तरकाशी, श्रीनगर, हरिद्वार, कोटद्वार। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका 14 का? तो श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों श्रीनगर को। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों श्री से याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपको बताना है जगत राम वर्मा जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, गढ़वाली लोकगीत, जौनसारी लोकगीत, कुमाऊनी लोकगीत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका जौनसारी लोकगीत। ठीक है, यानी कि जगत राम वर्मा जो है दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये जौनसारी लोकगीत से संबंधित हैं। तो 20 का राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो दोस्तों ये था दोस्तों आज का सेशन जिसमें हमने 15 क्वेश्चन देखे। आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।